चलें जी, रिकॉर्डिंग हैज़ बीन स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हमारी वन अनदर क्लास ऑफ डेटाबेस, और आज मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोगों को थोड़ी डेटाबेस की थ्योरी की तरफ लेके जाऊं। ओके, so this is AS paper 1. I'm hopeful that you people have tried doing that group by wale questions which I gave you in the last class. Have you done that, people? Have you tried that? इतनी खामोशी का मतलब है कि तुम लोगों ने होमवर्क नहीं किया। जब होमवर्क नहीं करोगे, देखो, दिस इज नॉट होमवर्क एक्चुअली। डोंट टेक दिस वर्ड लाइक एज अ होमवर्क, बिकॉज आई फील लाइक बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं और ये हमारी साइकी के ऊपर एक ऑलरेडी बर्डन होता है। सो थिंक ऑफ इट कि समथिंग इज लाइक रीअश्योरेंस। इट्स लाइक सर के साथ पढ़ लिया, मुझे खुद थोड़ा सा पढ़ना। तो आपने खुद थोड़ा सा पढ़ा? आई शुड आस्क यू द होमवर्क। आपने खुद थोड़ा सा पढ़ा भाई? नहीं पढ़ा ना? तो दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। अगर खुद से नहीं करोगे, अगर आपको मैं बताऊंगा कि देखो ऐसे ऐसे जंप लगाओगे, ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी बॉडी बनेगी, और फिर आप बाद में खुद में ऐसे एक्सरसाइज नहीं करोगे तो बॉडी कैसे बनेगी? सेम थिंग गोज विद दी, जब मैं आपको सिखा दूंगा कि ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं, खुद से अकेले में बैठ के सॉल्व नहीं करोगे तो कैसे होगा? तो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे रिमाइंड करवाइएगा, मैं उसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों को करवा देता हूँ। I think this is the one. Surprisingly यही क्वेश्चन था जो हम डिस्कस कर रहे थे, शो सीट और परफॉर्मेंस वाला, isn't it? Okay, so should we do this question, guys? क्या हो गया? तुम लोगों के माइक काम नहीं कर रहे हैं? कोई मेरा स्पीकर खराब हो गया है? Yes sir, करते हैं, करें। ये मुजरमाना आज पता नहीं क्यों मूड नहीं था क्लास का। Like I'm always so happy in class, but today I don't know, it's so lazy. Okay. चले जी, let's make this class energetic, and I'm gonna take snap of these questions जो हमने होमवर्क के लिए दिए थे, फिर उसके बाद में आगे लेके चलूंगा। अगर आप, मेरी ख्वाहिश तो यही थी कि आप लोग होमवर्क करके मुझे व्हाट्सएप भेजते, मैं उनको ओपन करता, खोल के डिस्कस करता, उसको चेक करता, आपको बताता कि कहाँ आप जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन एनी केस, लेट्स डू दिस क्वेश्चन वंस अगेन। लेट्स डू दिस एक्टिविटी इन अ वे कि इसको मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ, तो लोग मुझे बताओगे और मैं जैसे जैसे आप बताते चले जाओगे वैसे वैसे उसको मैं सॉल्व करूँगा। सो वी हैव अ डेटाबेस का उसके अंदर हमारे पास 3 टेबल्स हैं, 1 2 3, सीट, शो एंड परफॉर्मेंस। द क्वेश्चन इज दिस, द क्वेश्चन इज कि हमें एक एसक्यूएल की स्क्रिप्ट लिखनी है, कीपिंग इन माइंड कि हम लास्ट क्लास में डेटाबेस की क्यूरी का सबसे मुश्किल वाला क्वेश्चन कर रहे थे, select count group by. So due to some certain reasons, ये क्वेश्चन ऑफ्टन समझने में, सॉल्व करने में स्टूडेंट्स फील लाइक यार ये सबसे मुश्किल है। ये क्रिएट टेबल के अंदर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, आपको पता चल जाता है, टेबल आपको बताया हुआ होता है, आपको जस्ट यू हैव टू go through the attribute के names वगैरह वगैरह आप सॉल्व कर लेते हो। इसमें ज़रा सोचना पड़ता है। क्या सोचना पड़ता है ये सोच के मुझे आप लोग बताएंगे। Can anybody tell me in this question here right now? Tell me before this question, if I go up, how many tables do we have? We have 3 tables. What are the names of the tables? The name of the tables are show, seat, and performance. Seat and performance. Now they have shown us the primary keys of show, seat, and performance. What can be the foreign key? Show ID. Show ID is the foreign key. So this is the foreign key, and this foreign key will connect which table with the performance? Seat. No. Show. Show, because show की primary की यहाँ पे foreign key है। Seat जो है वो किसके साथ कनेक्ट हो रहा है? परफॉर्मेंस किसके साथ कनेक्ट हो रहा है? क्या मेरे पास इसके अंदर सिर्फ ये एक टेबल ही कनेक्टेड शो हो रहा है? Is there is someone else as well which is connected?
सीट किसके साथ कनेक्टेड है? It's not connected to anything. सीट आईडी मुझे यहाँ पे कहीं नजर आ रहा है? No, Okay. sir. परफॉर्मेंस आईडी मुझे ऊपर कहीं पे नजर आ रहा है? No. शो आईडी मुझे इन दोनों में किसी जगह पे और नजर आ रहा है, इसके अलावा परफॉर्मेंस के अंदर तो मुझे शो आईडी दिख गया। इसका मतलब सो फार वी कैन सी दैट द रिलेशनशिप इन बिटवीन शो एंड परफॉर्मेंस एग्जिस्ट एंड सीट इज बिल्कुल आइसोलेटेड। सो लेट्स सी, ठीक है। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स परफॉर्मेंस एंड शो। उसने तफाकन शो और परफॉर्मेंस के दरमियान ही पूछा। खुद ही बताइएगा, 1 to many है क्योंकि उसकी प्राइमरी की यहाँ पे फॉरेन की है, अगर यहाँ पे सिर्फ वो ये सुनना चाह रहा है 1 to many। अच्छा, why 1 to many? That because one show can have many performances, and this one performance can't happen in many shows, no? देखो, इसका आसान सा जवाब ये है कि बिकॉज शो आईडी There's इज a foreign key in performance table. good to go। चलें जी, moving forward, they have given us the example data for the performance। जो performance table है उसमें इस तरह का डेटा मौजूद होगा। Write an SQL script to return, वालेकुम सलाम उस्मान। Write an SQL script to return the number of times। अब यहाँ पे मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछता चला जाऊंगा। स्क्रिप्ट टू रिटर्न, रिटर्न से क्या मतलब, कौन सी वाली क्यूरी लगेगी? Select from where? Select. नंबर ऑफ टाइम से क्या पता चल रहा है? Count. काउंट। फॉर एग्जाम्पल द सैंपल डेटा इन पार्ट द शो MK, ठीक है, हमें दिखाना है कि MK12। अच्छा, यहाँ पे देखो, उसने एक मजे की बात आगे फर्दर, ये वाला मेरा फेवरेट कीवर्ड, जिससे पता चल जाता है कि सिलेक्ट, काउंट और ग्रुप बाय, ठीक है, आपको ग्रुप बाय की भी कमांड लगानी है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपको को क्या क्या कह रहे हैं, रिटर्न करना है नंबर ऑफ टाइम्स ईच शो इज स्केड्यूल्ड। स्केड्यूल का मतलब ये कि कितनी दफा वो स्केड्यूल हुआ, हाउ मेनी टाइम्स। फॉर एग्जांपल द सैंपल डेटा इन पार्ट बी, द शो MK12 इज स्केड्यूल्ड 3 टाइम्स। वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल MK12 को आप देख रहे हैं कि ये वाला शो 3 दफा लगा है। वो समटाइम होता है ना, सिनेमा के अंदर मूवी चल रही होती है तो उसके डिफरेंट शोज होते हैं, डिफरेंट डेट्स में होते हैं, सुबह शाम भी होता है। नहीं, सुपर फुल आई हैड माय 24 घंटे में एक दफा वाला खाना। तो 3 दफा स्केड्यूल हो रहा है, हमें पता चल रहा है। तो हमें इस तरह की स्क्रिप्ट लिखनी है कि हमें ये पता चल जाए कि कौन सा वाला शो कितनी दफा लग रहा है, चल रहा है। वही वाली बात होगी वो जो हमने किया था कि शिपर आईडी ने कितने ऑर्डर डिस्पैच किए, किस शिपर आईडी ने, और किस शोरूम पे, यानी कि वो जो उसने शॉप लिखा होता है, किस शॉप पे कितनी कार्स फॉर सेल रखी हुई है, वही वाला सीन है। तो नंबर 1। नंबर 2, द रिजल्ट नीड्स टू इंक्लूड। अब यहाँ पे से थोड़ा सा पंगा किया ना, ये यहाँ पे थोड़ी उसने मस्ती किया। द रिजल्ट नीड्स टू इंक्लूड द शो नेम। वो कह रहा है शो नेम भी नजर आना चाहिए, एंड अ सुटेबल फील्ड नेम ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज स्केड्यूल्ड। और नंबर ऑफ टाइम्स के लिए भी आपको एक सुटेबल फील्ड का नाम बताना है। तो नंबर ऑफ टाइम्स इट इज स्केड्यूल्ड के लिए मेरे ख्याल में हम शो आईडी दिखा देंगे। शो आईडी तो हमें यहाँ पे मिल गई। अब ये शो का नेम यार कहाँ से मिलेगा? ये तुम्हें यहाँ की नजर आ रहा है? यहाँ पे है? नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये इसने यहाँ पे ये किया है कि वो कह रहा है कि यार ये जो शो वाला टेबल है ना, परफॉर्मेंस वाला तो हम रेफर कर ही रहे हैं ना अल्टीमेटली, क्योंकि वहां से हमें पता चलेगा कि वो शो कितनी दफा स्केड्यूल हुआ है। लेकिन वो कह रहा है हमें टाइटल भी बताओ। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? शो का नेम बताओ, शो टाइटल में आएगा ना यार। तो यहाँ अब 2 टेबल्स को हम रेफर कर रहे हैं। तो अगर हम 2 टेबल्स को रेफर कर रहे हैं मेरा भाई, तो इसका मतलब कि अब 2 टेबल्स वाली डॉट लगा के हमें काम करना पड़ेगा। एनी केस हम ये वाला काम तो लिख ही लेते हैं। सिलेक्ट, मुझे कौन बताएगा? मुझे अतीब बता रहा है, हुनैन बता रहा है। सिलेक्ट के बाद बेटा मैं क्या लिखूं? Show dot title. ओके, सिलेक्ट शो टाइटल। Yes, show dot title. शो डॉट टाइटल। बेटा मुझे शो का नेम बताना है। अब यहाँ पे मैंने शो क्यों लगाया है?
बाकी मेरे बच्चे हैं बेटा, क्योंकि हम दो टेबल्स को रेफर कर रहे हैं, परफॉर्मेंस को भी और शो को भी। जब दो टेबल्स रेफर होते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि ये जो टाइटल वाला एट्रीब्यूट है, ये टाइटल वाला एट्रीब्यूट आपका किस टेबल में से आ रहा है। ये आपका शो वाले टेबल में से आ रहा है, तो वी हैव टू टेल दैट कि शो डॉट टाइटल, और उसके बाद काउंट। काउंट के अंदर हम हमेशा प्राइमरी की लिखते हैं, ये हमें याद हो गया। तो कौन से वाली प्राइमरी की लिखेंगे? Performance ID. परफॉर्मेंस वाले टेबल के अंदर प्राइमरी की कौन सी है? परफॉर्मेंस आईडी, ठीक है ना, अंडरलाइन भी हुई है। अब अगेन परफॉर्मेंस आईडी, अब दो टेबल्स को रेफर कर रहे हैं तो काउंट में भी ये वाला काम करना पड़ेगा। आप खाली परफॉर्मेंस आईडी नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे Performance dot performance ID. यस दूसरा वाला टेबल परफॉर्मेंस। कैसी है मेरे बच्चों की परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस डॉट परफॉर्मेंस आईडी। चले जी, ये हो गया, टाइटल हो गया और सिलेक्ट हो गया। फ्रॉम दोनों टेबल के नाम लिखोगे। फ्रॉम Show and performance. यस शो कॉमा परफॉर्मेंस। अच्छा, ग्रुप बाय किसके साथ करोगे? Sir, wouldn't we do inner join? यार वो लास्ट में करेंगे ना। मैं असल में मैं समझ गया कि तुम उस वाले तरीके से करते हो जिसमें इनर जॉइन लिख के ऑन लिख के करते हैं। मैं दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ, कंफ्यूजन हमारी खत्म हो देशो? जाएगी। यस सर ग्रुप बाय का कोई कीवर्ड नहीं है यहाँ पे, जैसे अरे रिटर्न ये रहा ना, सिलेक्ट? ये देखो ये देखो, ओके सही है। अच्छा, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय किसके साथ करेंगे? हमें शो आईडी के साथ, ठीक है। बेटा शो आईडी के साथ क्यों करेंगे, आपको पता चल रहा है क्यों करेंगे? क्योंकि कौन सा वाला शो कितनी दफा हो रहा है, तो वो आप ग्रुप बाय करोगे शो आईडी के साथ। कोई अरे यार, फिर शो आईडी इससे पहले मुझे लिखना पड़ेगा ना यार, ये किस टेबल में से आ रहा है। तो शो आईडी किस टेबल में से आ रहा है? Performance. परफॉर्मेंस में से। डॉट शो आईडी। अब बिल्कुल जैसे अतीब ने कहा कि ग्रुप बाय इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन का मतलब ये कि बेटा जब दो टेबल्स यूज करते हो, दो टेबल्स यूज करते हुए आपको जो है दोनों टेबल आपस में ज्वाइन कैसे हैं ये बताना पड़ेगा, सही है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे एंड हमें पता है दोनों टेबल आपस में शो आईडी के थ्रू ज्वाइन है। शो आईडी और परफॉर्मेंस के अंदर शो आईडी, तो शो डॉट शो आईडी equals to performance, ठीक है, डॉट शो आईडी। चलें जी, इनर ज्वाइन भी लग गया। यू पीपल गेट दिस? इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास, जिसके अंदर आपको ग्रुप बाय भी करना हो। ग्रुप बाय किसको लगाना है? अगेन यार प्रैक्टिस करोगे तो आसान हो जाएगा। जब भी आप काउंट करते हो तो प्राइमरी की का नाम लिखते हो, और ग्रुप बाय किसको करना होता है, और दो टेबल्स होंगे तो दो टेबल्स को आप डॉट लगा के किस तरह से रेफर करोगे। तो इट्स नॉट अ बिग डील। इट्स ओनली थिंग जो आप लोग नहीं कर रहे हो, वही सबसे बड़ा मुश्किल काम है, और वो है तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ब्रो प्रैक्टिस करना शुरू करें। तो उसके लिए बेटा मैं मोटिवेट कैसे करूंगा? उसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एज प्रॉमिस वी हैव टू टॉक अबाउट कि इंडियन थैंक यू कम अगेन वाला एक्शन हमारा बार बार आ जाता है, क्योंकि हम डाल का और अड़े का बड़ा इस्तेमाल करता है। इसके लिए गोरा हमारा मजाक भी उड़ा रहा होता है ना कभी कभी, बट स्टिल यार समझ में आना चाहिए। एंड कीप योर ओरिजिनल एक्शन इज आल्सो कूल। अब क्या हम बना बना के बात करें? प्राउड ऑफ अस,
प्राउड पाकिस्तानी। एक और बात है, किसी को पाकिस्तानी बताओ दुनिया के बाहर तो वो फौरन अपने इसके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। पाकिस्तानी, लाइक एकदम अंदर से लाइक पाकिस्तानी, ओ माय गॉड। अच्छा बेटा, मैं दो नोट्स को रेफर करूंगा, एक तो हमारे ये लास्ट वाले नोट्स हैं, ठीक है। और नंबर 1, नंबर 2 इज, आपको याद होगा मैंने नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को नहीं पढ़ाया था, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। इट्स अ ट्रिक टू डू। तो आई हैव टू क्विकली लेट यू नो कि हाउ इट कैन बी डन। आई एम गोइंग टू यूज माय नोट्स जो कि मेरी वेबसाइट पे रखे हुए हैं। समबडी इज ट्राइंग टू हैक माय वेबसाइट। आज सुबह फिर 1 घंटा पहले किसी ने स्क्रिप्ट्स रन किए हैं उसके ऊपर, दोबारा बैठ के फिर रिकवर किया। होपफुल कि मेरी वेबसाइट चल रही हो, तो पता नहीं क्या मिलेगा मेरी वेबसाइट हैक करके, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। होपफुली इट्स रनिंग द वे इट शुड। सो फार सो गुड। बेटा एएस लेवल के अंदर जाके चैप्टर 8 डेटाबेस मॉडलिंग, ये वाले नोट्स, ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे पास ये डाउनलोड रखे हुए हैं, तो मैं इसको वहां से ओपन कर रहा हूँ। 1.8 चैप्टर 8 पेपर 1 चैप्टर 8। आर यू गाइस रेडी टू लर्न अबाउट द नॉर्मलाइजेशन, डेटाबेस की नॉर्मलाइजेशन? किसी को आती है पहले से? No, sir. नहीं आती है। Guys, normalization is all about normalizing the data so it can work electronically. मतलब आपने डेटाबेस बनाया है, उसमें आप कोई रिकॉर्ड डाल रहे हैं, कोई रिकॉर्ड निकाल रहे हैं, कोई सिलेक्ट फ्रॉम वेयर की क्यूरी लगा रहे हैं, जिसको ढूंढना चाह रहे हैं आपको वही चीज मिले, कोई और चीज ना मिल जाए। जिसको डिलीट करना चाह रहे हैं, जिसको आप अपने डेटाबेस में से जिंदगी से निकालना चाह रहे हैं, वही चीज निकले, कोई और ना निकल जाए, ठीक है। तो इन चीजों को स्मूथली रन होने के लिए, डेटाबेस को स्मूथली रन होने के लिए उसको नॉर्मलाइज किया जाता है। So there are some standard rules which are set when electronic database is being made, is designed. तो normalization के step है, first normal form, second normal form, third normal form. So whole database, और database के अंदर जितने भी tables create किए जाते हैं, हर table को उन normalize के steps and rules को follow करना होता है। So I'm gonna start with this. For example, normalization. Alhamdulillah, excuse me. एक या दो स्नीज अच्छी होती हैं, अगर दो से ज्यादा स्नीज हो तो इट्स मीन यू आर गेटिंग सिक कंसेक्टिवली। एक स्नीज है, इट्स मीन इट्स हेल्दी। सो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अच्छा, मैं एक साइंटिस्ट को यहाँ पे मेंशन करना बहुत जरूरी समझूंगा, जेफ कॉर्ड। So he is the father of modern database. Just like हम वन न्यूमन आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, हम कहते हैं एलन टर्निंग है, वन न्यूमन है। So those are the people, उनकी बहुत ह्यूज कंट्रीब्यूशन है कि जो मॉडर्न आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, हार्डवेयर। इसी तरह से जो JF कॉर्ड है, JF कॉर्ड, मैंने इसको जेफ कॉर्ड लिख दिया है। दिस इज JF कॉर्ड, ठीक है। तो JF Cord is the scientist who designed this concept of normalization, और उसको हम आज तक सारी दुनिया में पढ़ाते हैं, Oracle हो, SAP हो, Microsoft Access हो, जिसकी वजह से सारी दुनिया के बैंक्स के, होटल्स के, हॉस्पिटल्स के, पूरी दुनिया का डेटाबेस बनता है और चलता है, और दराज का, Amazon वगैरह वगैरह। So JF Cord is the father of the modern database, electronic database which runs on the computers. So he said कि आप जब भी कभी डेटाबेस को बनाएं तो उसको नॉर्मलाइज करें। नॉर्मलाइज इज बेसिकली मेकिंग श्योर के, नॉर्मलाइजेशन को थोड़ा सा मैं कोड कर देता हूँ, टू मेक श्योर डेटाबेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब वो जो कंप्यूटर्स पे रन होता है, runs smoothly का उसको अगर थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, ठीक है, सर्चिंग क्यूरीज, सर्चिंग, अपडेटिंग, क्रिएटिंग,
deletion, queries work accordingly. Accordingly का मतलब यहाँ पे कि जैसा आप चाहते हो वैसा काम करें, गड़बड़ ना करें. Now if we talk about के जो नॉर्मलाइजेशन के स्टेप्स हैं, उसमें सबसे जो पहला स्टेप है वो क्या कहलाता है? नॉर्मलाइजेशन का पहला स्टेप क्या कहलाता है भाई? What is the first step for the normalization? First normal form हमें बताता है कि, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि डेटाबेस बना रहे हो, डेटाबेस का एक टेबल बना रहे हो, और आपको ये मेक श्योर करना है कि ये जो टेबल है ये सही से चले. उसके लिए डेटाबेस का पहला रूल ये है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. उसका जो पहला पोस्टुलेट है, पहला रूल है, वो ये कहता है कि ऑल टेबल्स मस्ट हैव, या इसको मैं खाली मस्ट हैव, इसको और शॉर्ट कर देता हूं, मस्ट हैव प्राइमरी की. जब भी डेटाबेस बना रहे हो प्राइमरी की होनी चाहिए. सही है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा. नंबर 2, एट्रीब्यूट नेम्स. एट्रीब्यूट किसको कहते हैं? कॉलम्स को, फील्ड्स को. एट्रीब्यूट नेम्स मस्ट नॉट रिपीट. सही है. अच्छा, अभी मुझे सिर्फ लिखते हुए इन वर्ड्स को मूव होते हुए देखो, ठीक है? जिसको मैं आपको लिखने का मौका दूंगा. यासूब, अतीब, सफ़वान, हुनैन, मशल. इसको पूरा देखिएगा, मुझे सुनिएगा. अभी मैं इसको एक्सपोर्ट करके आज लाजमी आप लोगों को दे दूंगा. घर पे इसको आप दोबारा इसको अपनी कॉपी पे लिख के मुझे सबमिट करवा के दिखा दीजिएगा. अभी इसको सिर्फ देखो, ठीक है? सो must have a primary key, attribute names must not repeat, and number 3, let's talk about it. What was number 3, Usman? Data must not repeat. Data must not repeat within record. ठीक है? तो रिकॉर्ड के अंदर जो है वो डेटा भी आपका रिपीट नहीं होना चाहिए. अब ये इससे मतलब क्या है मैं आपको करके दिखा दूंगा. उससे पहले मैं आपको सेकंड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन बता दूं. डेफिनेशंस पहले बता रहा हूँ, फिर उसको इम्प्लीमेंट करके भी बताऊंगा. ठीक है? सेकंड नॉर्मल फॉर्म. चलिए पहले हम इसको कहते हैं ना वन ऑन वन चलता है. हम पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को देख लेते हैं. बेटा हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है. ये मैंने बहुत अच्छी एग्जाम्पल यहाँ पे डाली हुई है. किसी को मैं यहाँ पे ले आता हूँ और इसको आपके साथ डिस्कस करता हूँ. ठीक है? ये नहीं कि मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, दोबारा लिख लेंगे यार, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे. चलो, मेरी आवाज सबको आ रही है ना? उस्मान, जी सर. आवाज आ रही है ना? हुनैन, अतीब, यासूब. अच्छा जी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. हर टेबल के अंदर प्राइमरी की होनी चाहिए, एट्रीब्यूट के नेम्स रिपीट नहीं होने चाहिए, और डेटा विद इन अ रिकॉर्ड, विद इन अ रो रिपीट नहीं होना चाहिए. पहला जो आपका टेबल है, क्या वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को अचीव कर रहा है? याद रखिएगा, जब भी हम कभी टेबल्स के अंदर प्राइमरी की को फिक्स करते हैं, हम एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट्स के नेम को हम अंडरलाइन कर देते हैं. तो क्या मुझे यहाँ जगह पे I got किसी- disconnected for a minute. That's absolutely fine. We are at the same time, same place. मैं उसको कॉपी करके बस लेकर आया हूँ यहाँ पर. ऊपर वाला जो वो ऊपर वाली चीज पढ़ ली थी, सुन ली थी, ये वाली 1 2 3. Yes, sir. यार उस्मान देखना, शायद एक नया लड़का आएगा, उसको भी बुला लेना. तो बेटा अब ये 3 रूल्स में अप्लाई करके देखने हैं. अगर मैं इस
नंबर 1 पे देखूं तो क्या मुझे यहाँ पे ये जितनी भी फील्ड्स के नेम है, टाइटल, फर्स्ट नेम, सर नेम, फुल नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्ट कोड, क्या जो है वो इसमें से कोई हमें अंडरलाइन नजर आ रहा है? कोई अंडरलाइन हुआ हुआ है? कौन है? हाँ, अब्दुल शकूर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, बैठो बैठो, हैव अ सीट। तो भाई ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं इसमें से मुझे कोई अंडरलाइन नजर आ रहा है? कोई जो ऐसा हो जो अंडरलाइन है? नहीं है। देखो नीचे यहाँ पे मुझे आईडी, जैसे सेकंड टेबल के अंदर ये आईडी अंडरलाइन नजर आ रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे प्राइमरी की के तौर पे डिफाइन हुआ हुआ है। ये प्राइमरी की के तौर पे डिफाइन, यहाँ पे हमें कोई भी एट्रीब्यूट नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म का पहला रूल है ये फॉलो नहीं कर रहा। तो इसकी वजह से इसको मैं यूं बोलूंगा कि टेबल 1 मेरा नॉर्मलाइज्ड नहीं है। कैन यू फील मी? सही है। नंबर 2, इसको गौर से देखिएगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा हुआ है टॉम, यहाँ पे सर नेम लिखा हुआ है स्मिथ, और यहाँ पे फिर फुल नेम लिखा हुआ है टॉम स्मिथ। तो भाई ऐसा डेटाबेस आपने क्यों बनाया? आपने फर्स्ट नेम भी ले लिया, फिर सेकंड नेम या सर नेम भी ले लिया, फिर आपने फुल नेम भी ले लिया, तो आपने तो डेटा रिकॉर्ड कर दिया ना यार डेटाबेस में। तो ये तो प्रॉब्लम हो गया ना यार। तो आप क्या करो, या तो भाई आप फुल नेम ले लो, या फिर आप टुकड़ों में ले लो, फर्स्ट नेम सर नेम ले लो, दोनों काम एक साथ नहीं करो। तो इस वजह से ये वाला जो हमारा टेबल है वो इस रूल को भी फॉलो नहीं कर रहा, इसको भी नहीं कर रहा। हेंस हम ये कहेंगे कि जो हमारा टेबल है 1 इज नॉट इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है? वाई? दोबारा बताओ ना बेटा, वाई? आवाज नहीं आ रही मुझे तुम लोगों की। कौन कौन से रूल ब्रेक कर रहा है ये? 1 एंड 3 इन रूल्स को ब्रेक कर रहा है। चलिए जी, अब सेकंड वाले टेबल को देखते हैं। ऊपर वाले तीनों आपको रूल्स फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के याद है। तो क्या सेकंड टेबल के अंदर आपको प्राइमरी की नजर आ रही है? यस। क्या इसमें कहीं किसी टेबल में आपको डेटा रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है? देख के बताओ, अतीब, बशल, यासूब, हुनैन, कोई डेटा रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को? Nice. So नहीं आ रहा, इसका मतलब गुड, हमारा ये फर्स्ट सेकंड दोनों को ये फॉलो कर रहा है। जैसे हमारा ऊपर वाला जो था ना, वो सेकंड को तो फॉलो कर रहा था, फर्स्ट और थर्ड को नहीं कर रहा था। तो हमारा ये वाला जो है फर्स्ट को फॉलो कर रहा है। सॉरी, फर्स्ट को तो फॉलो कर लिया ना, प्राइमरी की है। सेकंड को भी फॉलो कर लिया, बल्कि थर्ड को भी इसने फॉलो कर लिया। कोई डेटा इसके अंदर रिकॉर्ड में रिपीट नहीं हो रहा। अब इसका जो सेकंड वाला पार्ट था, क्या यहाँ पे ये किसी एट्रीब्यूट के नेम को दोबारा आप लिखा हुआ देख रहे हो? जैसे कि अगर आप थर्ड टेबल में देखोगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कलर कलर कलर, तीन कॉलम का नेम है, तीनों का नेम सेम है। अब क्यूरी लगाओगे तो कैसे लगाओगे? कौन सा वाला कलर चाहिए भाई इसको, कौन सा वाला कलर अपडेट करना? तो तीसरे वाले टेबल के अंदर ये प्रॉब्लम मैंने आपको पहले बता दिया। क्यों बताया? ये प्रॉब्लम है ना, एट्रीब्यूट नेम रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हमारा सेकंड वाले टेबल में कोई एट्रीब्यूट का नेम रिपीट हो रहा है क्या? no. So यस? no, it's not getting repeated. नहीं हो रहा ना। तो इसका मतलब ये कि हमारा ये वाला टेबल जो है ये तीनों रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो हम इसको It's कहेंगे normalized. यस, टेबल 2 इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। समझ गए? चलें जी, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड वाले का मैंने ऑलरेडी बता दिया, प्राइमरी की बिल्कुल मौजूद है, तो इसका मतलब पहला वाला रूल फॉलो हो रहा है, डेटा रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए इसका थर्ड वाला पार्ट भी अचीव हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? 2, ठीक है, नॉट इन नॉर्मल फॉर्म। The field names are getting repeated. The attributes. ठीक है, बाकी हमने इसको लिख दिया तो वो वाली बात फिट हो गई इस पर।
Let's move to the fourth one. Fourth one के अंदर we have the primary key. All the attribute keys are names are different. Data is different. इसका मतलब ये भी आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर है. तीनों रूल्स को ये फुलफिल कर रहा है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के. तो जीएफ कोड ने ये कहा कि जब भी डेटाबेस बनाओ सोचो उसके एट्रीब्यूट्स के नेम सोच रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, डेटा उसमें किस तरह से फीड होगा, तो ये सारे रूल्स आपको फॉलो करना है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. Vandesha, I just want to remind you, I think it's our A2 class time. हमारा A2 की क्लास का टाइम है. अभी 5 minutes है. ओके ओके, अभी 5 मिनट है. मैं काम करता हूँ, मैं आप लोगों को जल्दी से ना सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ. इसको इंशाल्लाह फिर हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे. इसको लिख लो अपनी कॉपीज के ऊपर मेरे साथ मिलके. ऊपर मैंने आपको लिखने से मना किया हुआ था, वो मैं एक्सपोर्ट करके आपको दे दूंगा. इसको मेरे साथ साथ लिखते चले जाओ. चलें जी, सेकंड नॉर्मल फॉर्म. सेकंड है ना. इट सेज दैट कि all non-key attributes must fully depend on key attributes. इसकी एक और डेफिनेशन भी थी उस्मान, इसी सेकंड नॉर्मल फॉर्म की. एक another way of saying this, no partial key, no partial key dependency. ठीक है. थर्ड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एक यस, इसमें वो कहता है कि नॉन की एट्रीब्यूट्स, जो एट्रीब्यूट्स की नहीं है, अभी आपको भी पता नहीं चलेगा जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं. अभी फिलहाल तुम लोग लिख रहे हो. नॉन की एट्रीब्यूट्स must not depend on each other. ठीक है. जिसको हम कहते हैं नो नॉन की डिपेंडेंसी. ठीक है. तो गाइस दीज आर द डेफिनेशन फॉर द सेकंड एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म. मेरी एक बात को याद रखिएगा, अल्लाह करे तुम लोग डेटाबेस के बाकी क्वेश्चंस कर लो. भाई मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा. ठीक है. वो मैंने क्या होमवर्क की जगह पे क्या नाम रखा उसका, कि क्या आप खुद से पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो बेटा आप खुद से पढ़िएगा और जो एसक्यूएल की जितनी क्यूरीज है ना उनको सॉल्व कीजिएगा आप लोग. सिलेक्ट फ्रॉम वेयर वाली क्यूरीज जो चैप्टर. यस यासूब, Mr. Yasub, you wanted to say something? You can text me the message or you can always switch on your microphone. Okay, it's all right. तो भाई आप खुद से पढ़िएगा और खुद से पढ़ के मुझे बताइएगा कि फिर आपने कौन कौन से एसक्यूएल की जो कमांड्स हैं डीडीएल की या डीएमएल की लगाई. आपका जो टॉपिकल वाला द टॉपिकल पेपर 1 की बुकलेट चैप्टर 8 कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं हुए. सही है. तो व्हाट आई एम गोना डू विद एवरी इंडिविजुअल वन ऑफ यू इन नेक्स्ट क्लास, मैं अतीब को, मिशेल को, यासूब को, हुनैन को मैं पिक करूंगा, पूछूंगा, कोई भी क्वेश्चन उठा लूंगा एसक्यूएल का और मैं बोलूंगा यार ये मुझे बताओ कैसे होता है. अगर आप नहीं कर पाएंगे तो ऑफ कोर्स मैं आपसे पूछूंगा कि भाई क्यों नहीं हो रहा, कहाँ मसला हो रहा है, क्या दरपेश है, क्या बेटा समझ में नहीं आ रहा, मुझे बताओ. फिर ट्राई करूंगा, अगर वो नहीं आ रहा तो मैं दोबारा एक और क्वेश्चन कर लूंगा. तो पता चले कि आपने खुद से पढ़ा हुआ ही नहीं है तो फिर सारा पूरा मैं बुकलेट देख लूं और मुझे कुछ बता ही नहीं पा रहे हो तो वो तो गलत सीन हो जाएगा ना. तो यू हैव द रिकॉर्डेड लेक्चर्स. यस
I suck at SQL, so please don't scold me if I can't tell things. Nara, you can you guys can always send me the pictures wherever it's possible. I'm gonna keep replying you whenever I'll be free. I'm gonna look at the picture. I'm gonna pop it up and leave your voice note with it. Okay, inshallah, don't worry. So Yasu, Hunan, Ateeb, Michelle, you guys keep doing it. मुझे like I'll feel connected कि तुम लोग मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो. तो keep putting your question queries और मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि 24 आवर्स में कम से कम बल्कि 24 आवर्स भी ज़्यादा हो गए, 12 या 14 घंटे के अंदर मैं एक दफ़ा आप लोगों का व्हाट्सएप पूरा खोलूं और सारी क्यूरीज को टक 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 करके रिप्लाई बैक कर दूं. ठीक है इंशाल्लाह. नथिंग टू वरी अबाउट. आई एम गोना टेक केयर ऑफ इट. ओके पीपल, खुद से पढ़ना है, खुद आगे बढ़ना है. अगर मैंने खुद अपने आप को चेंज नहीं किया, खुद मैंने अपना ख्याल नहीं रखा, अगर मैंने खुद अपने आप से खुद प्यार नहीं किया तो बेटा मैं ठीक है. तो जस्ट हैव टू डू दैट. यू हैव टू जस्ट यू आर द रिफॉर्मर. यू आर द वन एक्चुअली जिसको कहते हैं कि हु स्टैंड बाय यू. तो मैंने एक दफ़ा ऐसे ही बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए कहा और वो बच्चे बहुत जो ना फुल एकदम मोटिवेटेड हो गए. तो बात ये चल रही थी कि बेटा आपको कौन रिप्रेजेंट करता है ना. Who is the one which you feel like will going to take your side when you will be in difficult part of your life, when you feel like you're not going through a good phase, you're not motivated enough, you don't want to go to the gym. So like who's your friend, who's your brother, who's your like the mentor who tells you and gives you and feed you something. जैसे अभी तुम लोगों को मैं थोड़ा वो YouTube motivation देने की कोशिश कर रहा हूँ कि who is the one actually. तो कोई मुझे कुछ बता रहा है, मैं नो nobody is there. It's you who stand beside you. It's you who motivate yourself to go to the gym, to make you study. खुद से पढ़ना है, तो nobody is there for you. So it's if you are with yourself, you're doing fine. But if you're not with yourself, nobody can help you out. ठीक है जी. अतीब, हुनैन, सब बेटा अपना बहुत ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह. I'll gonna get back to you very soon. और इंशाल्लाह ताला हम A2 की क्लास को विदिन अ मिनट शुरू कर रहे हैं. टेक केयर, बाय बाय. अतीब, हुनैन.